सवाल नंबर 3 क्या है इस प्रश्नावली 13.1 का। इसका हल देखने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई जो है आपकी जो बनके आएगी 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको खिलौना बता दें कि ये थ्योरी है क्या। तो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि एक खिलौना त्रिज्या, जिसकी कितनी है त्रिज्या 3.5, तो इसकी त्रिज्या हमने अर्धगोला बना लिया। इसकी त्रिज्या हम लोग ले लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके ऊपर कह रहे हैं एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का है? एक शंकु के आकार का। चलिए ये केंद्र था हमारा, यहां तक इसको ले जाते हैं, इसको ऐसे करके जोड़ देते हैं बच्चों, ठीक है। और इसको यहां से जोड़ देते हैं। अब इसकी यहां से यहां तक जो है इस बर्तन की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब इस खिलौने की, माफ करिए, इस खिलौने की अब कुल ऊंचाई इसकी हमको दे रखी है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? यहां से यहां तक इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो है हमको पता है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी पता है, इतना तो डाटा इसने दे रखा है। अब इसको, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों इसमें जो है आपका शंकु की त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या है वही आपके अर्धगोले की त्रिज्या है और दोनों एक बराबर है। कितनी है? 3.5, ठीक है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई आपको पता ही है 15.5। शंकु की ऊंचाई क्या करेंगे? संपूर्ण ऊंचाई में से वृत्त जो है त्रिज्या को घटा देंगे, क्योंकि ये भी तो 3.5 होगा। तो 15.5 में से 3.5 घटाएंगे आप, तो आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई हमको पता चल गई। तो शंकु की ऊंचाई यहां से यहां तक जो है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में हमको चाहिए क्या? ये चाहिए, ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई। क्या है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसका ध्यान दीजिए। तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है आपका h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। और h क्या है आपका? 12, तो 12 का स्क्वायर, और r है आपका 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 3.5 का हो जाएगा 12.25, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 156.25, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है? ये आपका है, ये पहले से ही मैंने निकाल के रखा है, ठीक है। ये आपका है 12.5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या आएगा? 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई हमको पता चली कितनी है? 12.5, ठीक है। अब जब हमें तिर्यक ऊंचाई पता चल गई तो अब हम निकालेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं, तो अब क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला ध्यान रखिएगा बच्चों। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा? πr_l, ठीक है। तो पाई की तो वैल्यू यहाँ पे बदलने का नहीं, तो 22/7 गुणे r हमको पता है कितना है? 3.5, तो 3.5 गुणे l कितना है हमारा? l तो अभी निकाला 12.5, दशमलव हटाइए, यहाँ पे 1 0 बढ़ाइए, यहाँ पे दशमलव हटाइए, यहाँ पे भी 1 0 बढ़ाइए, ठीक है। काटिए, 5 7 35, 5 दूना 10, अब 5 दूना 10 बचा 2, हो गया 25, 25, अब 5 दूना 10, 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो आपका बचा क्या बच्चों? आपका बचा है 25 और 11 ऊपर, तो 25 और 11 की आप गुणा करा देंगे, आपका आ जाएगा 275। अब नीचे बचा सिर्फ 2, इसका आप भाग करा दोगे तो आपका आ जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं? आगे जो है बच्चों अर्धगोले का निकाल लेते हैं, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग अर्ध। तो यहाँ पे ध्यान रखिए इसका फार्मूला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr², ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणे 22/7, r क्या है हमारा? 3.5
गुणे 3.5, दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए, दशमलव हटाइए, यहाँ पे जीरो बढ़ाइए, ठीक है। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से ये भी काट दे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर बचा सिर्फ 11 और 7, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब संपूर्ण निकालते हैं। संपूर्ण के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, संपूर्ण यहाँ पे लिख लेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, मैंने कहा था शंकु के वक्र पृष्ठ को, इसके वक्र पृष्ठ को और इसके वक्र पृष्ठ को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा संपूर्ण। तो इसको जोड़ देते हैं, 137.5 प्लस 77, तो इसके जोड़ने पे आपका आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मिलते हैं चौथे सवाल में। चौथा सवाल क्या है बच्चों, 12.3 का, तो इसको पढ़ लेते पहले, फिर इसका हल देखते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम, ठीक है, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ भुजा दे रखी कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसका बना के क्या बनता है। तो बच्चों इसका कुछ इस तरह से बनेगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ बना है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे के इस कोने तक होगा और ये ऐसे होगा और पीछे का भाग हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसकी हमें जो है घनाकार जो दे रखा वो पता है 7 सेंटीमीटर है, तो अधिकतम व्यास कितना होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होगी 7 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो इस क्वेश्चन को सीधे सीधे समझ लो डायरेक्ट, ठीक है। भुजा जो है हमको 7 सेंटीमीटर वाले एक अर्ध घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है, ये आपको दिखाया मैंने। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है मैंने बता दिया, 7 सेंटीमीटर जब भुजा है तो 7 ही हो सकता है। त्रिज्या आर बराबर कितनी, उसका आधा हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसे, उसमें क्या जोड़ देंगे, उसमें जोड़ देंगे अर्धवृत्त का, क्या जोड़ देंगे, अर्धवृत्त का, और उसमें से घटा किसे देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ध्यान रखिएगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद हो गया होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा तो हमको पता थी कितनी है, 7, तो 7 गुणे 7। अब 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो बचेगा क्या, 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, तो यानी पाई आर स्क्वायर बचेगा। पाई का मान रखा 22/7, अब आर का मान रखा 7/2 गुणे 7/2, 294 प्लस, अब यहाँ से काटा 7 से 7 कट गया, 2 से काटा 11, 22 को, तो 11 आया, 11 सत्ते 77/2। अब 77/2 का आधा किया तो कितना आ गया आपका 38.2, तो 294 प्लस 38.2 को जोड़ा तो कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, धन्यवाद।